नहीं तोरा पिंगार आप कह रहे हैं थोड़ा किधर गिर जाओ तो हमारी बता विवाह किसके साथ हुआ उनके माता पिता क्या नाम था? उसका तो महेश्वरी नाव रंभा से उसके पिता का नाम था, श्यामला देवी उसकी माँ का नाम, जो असुर बता रहे थे जो महिषासुर जो है वो असुर। तो दुर्गा भौजी के देखो चादर बोलते हैं पंडित जो चढ़ाओ ने कहा बिछाई थे उसमें दुर्गा ये अभी कर देखा तो हम कहीं आवाज़ देख जा गए सब समझवा अपन समझवा पिछड़ा years. Happening means घटनाएं. Ideals means आदर्श. Struggles means संघर्ष. Traditions means परंपराएं. Observations means परीक्षण. Realize means वास्तविकताएं. यर्स मीन्स महत्वाकांक्षा. इतिहास हैं तो उसमें पाते हैं कि इतिहास किन किन तत्वों पर बनता है. इसमें 7 प्रकार के तत्व होते हैं. पहला होता है हैपनिंग मीन्स घटनाएं. इतिहास की शुरुआत घटनाओं से होती है और घटनाओं के बगैर जो है कभी इतिहास का निर्माण नहीं हो सकता है. दूसरा तत्व है आइडियल्स. आइडियल्स मीन्स आदर्श. और उस इतिहास में कौन कौन से आदर्श स्थापित किए गए हैं, कौन कौन से आदर्श मिटाए गए हैं, उनका वर्णन मिलता है. तीसरा है संघर्ष का होता है. कब कब किस समय संघर्ष हुआ है और संघर्ष का कारण क्या रहा है. और नेक्स्ट एलिमेंट्स है ट्रेडिशंस. ट्रेडिशन मीन्स परंपराएं. कौन कौन सी परंपराएं मिटाई गई हैं और कौन कौन सी परंपराएं स्थापित की गई हैं. नेक्स्ट एलिमेंट्स है ऑब्जर्वेशंस. ऑब्जर्वेशन में परीक्षण. इन घटनाओं का, आदर्शों का, संघर्षों का, परंपराओं का परीक्षण किया जाता है. इतिहास लिखने से पहले इसका परीक्षण किया जाता है और परीक्षण के पश्चात फिर ये होता है कि इतिहास लिखने की वास्तविकता क्या है. और में मिलता है कि इतिहास लिखने की वास्तविकता क्या है. महत्वाकांक्षा है. महत्वाकांक्षा के अभाव में कभी भी इतिहास का जन्म नहीं होता है. और जिस समाज की महत्वाकांक्षा मर जाती है उस समाज का इतिहास मिट जाता है. और जिसका इतिहास मिट जाता है वो समाज लाचार और गुलाम हो जाता है. लाचार और गुलाम समाज कभी भी शासक नहीं बन पाता है. इसलिए मरी हुई महत्वाकांक्षा को पुनर्जीवित करने के लिए इतिहास का अध्ययन कराया जाता है. तो इसलिए हम लोगों को इतिहास हमारे जीवन का आईना है. और जब तक हम आईना नहीं देखते हैं तब तक हमको लगता है कि जो मैं हूँ मेरे सिवाय दुनिया में और कोई नहीं है. हर व्यक्ति वो सबसे बड़ा ज्ञानी है जो ये सोचता है कि जो मैं जानता हूँ मेरे सिवा और कोई कुछ नहीं जानता है. दुनिया में चींटी से लेकर और बड़े से बड़े जीव तक हर एक जीव से ज्ञान प्राप्त होता है. आपके अंदर ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता कितनी है ये उस पर निर्भर करता है. हम किस इतिहास को पढ़ना चाहते हैं. इतिहास एक है प्रागैतिहासिक और दूसरा है प्राचीन इतिहास. प्रागैतिहासिक जो है ये 2500 ईसा पूर्व से पहले का है. और प्राचीन इतिहास 2500 ईसा पूर्व से शुरू होता है. ये इतिहास साक्ष्य विहीन है और ये इतिहास साक्ष्ययुक्त है. ये दोनों में अंतर है कि साक्ष्ययुक्त और साक्ष्य विहीन इतिहास क्या होता है. और हमारे जो प्रश्न हैं, हमारे प्रश्नों का उत्तर कहाँ मिलेगा. हमारे प्रश्नों का उत्तर मिलेगा जो इतिहास साक्ष्ययुक्त है उसमें मिलेगा. तो इसलिए 2500 ईसा पूर्व से हम अपने इतिहास की शुरुआत
करते हैं। पच्चीस सौ ईसा पूर्व में हमारे देश का नाम जम्बूद्वीप था और जम्बूद्वीप का जो शासक था उसका नाम था हिरण्यगर्भ और हिरण्यगर्भ के पुत्र का नाम था मरीच। मरीच के दो पुत्र थे, एक का नाम था कश्यप और दूसरे का नाम था शिव। कश्यप राजा थे और शिव प्रधान सेनापति थे। कश्यप का कार्यकाल 1760 ईसा पूर्व का है। 1760 ईसा पूर्व में कश्यप जम्बूद्वीप के सम्राट थे और जब कश्यप जम्बूद्वीप के सम्राट थे तभी हमारे देश में आर्यों का आक्रमण हुआ। आर्यों की टीम में जो आए थे उसमें से कौन कौन से लोग मुख्य थे? नंबर 1 ब्रह्मा, ये अपनी टीम के प्रधान थे। नंबर 2 विष्णु, प्रधान महासचिव थे। नंबर 3 इंद्र, ये प्रधान सेनापति थे। नंबर 4 जरासंध, ये प्रधान विचारक थे। ये 4 मुख्य लोग थे जो इनकी अगुवाई में हमारे देश में आर्यों ने आक्रमण किया और उस समय हमारे देश के प्रधान सेनापति शिव थे और जब शिव से इनका संघर्ष हुआ तो ये आर्य जो है परास्त हो गए। जब परास्त हो गए तो ब्रह्मा ने अपने विचारक जरासंध से पूछा, ये बताइए इन जो है जम्बूद्वीप के सैनिकों से हमारी जो है विजय कैसे हमको प्राप्त होगी? तब जरासंध ने कहा कि मेरे पास 3 हथियार और बचे हुए हैं, उन्हीं तीनों हथियारों का प्रयोग करके हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। वो हथियार कौन से थे? नंबर 1 खटिया, नंबर 2 लोटिया, नंबर 3 बिटिया। ये 3 सामाजिक हथियार इनके पास बचे हुए थे। खटिया का आशय था कि जो हमारे रहन सहन में, हमारे उठने बैठने में समता होती है। लोटिया का आशय होता है जो हमारे खान पान में समता होती है। बिटिया का आशय है जो हमारे रोटी बेटी में समता होती है। ये 3 प्रकार के हथियार थे। तो खटिया का जो हथियार हम लोग देखते हैं, खटिया का स्वरूप आप सब लोग जानते हैं। खटिया में चारपाई में 1/5 भाग कौन सा हिस्सा होता है? कहीं वृंदावन कहते हैं, कहीं और कुछ पैताना कहते हैं। यानी यह हिस्सा जो होता है वो पैर वाला हिस्सा होता है, ये हिस्सा सिर वाला होता है। ऐसी चारपाई जिसमें सिर और पैर का हिस्सा निर्धारित किया गया हो। सिर और पैर के हिस्से का आशय क्या है? आप जानते हैं सिर जो है ये कहाँ होता है? ऊंचे होता है और पैर नीचे होता है। यानी ऊंच और नीच के सिद्धांत पर बनाई गई खटिया रूपी हथियार ये जो है और आप जानते हैं यदि आज भी आपके दरवाजे पर ऐसी खटिया बिछी हुई है तो इनमें से आर्यों में से कोई भी आर्य अगर आपके दरवाजे पर आएगा तो वो किधर बैठेगा? वो सिर की ओर बैठेगा कि पैर की ओर बैठेगा? आप सब जानते हैं सिरहाने बैठेगा। यानी उसकी मान्यता क्या है कि मैं ऊंच हूं।
कभी नहीं बैठेगा। अच्छा, आपके दरवाजे पे चारपाई हो अथवा उसके दरवाजे पे हो, उसके दरवाजे पर अगर चारपाई बिछी है वो आप जाते हैं तब भी आपका स्थान इधर ही रहेगा, वहाँ आप नहीं बैठेंगे। यानी ये ऊंच और नीच के सिद्धांत पर बनाए गए हथियार का नाम खटिया। इस ऊंच और नीच के सिद्धांत पर जब इन्होंने इस हथियार को हमारे देश में लागू किया तो हमारे प्रधान सेनापति ने क्या किया, इस हथियार को रिजेक्ट कर दिया कि हमारे देश में ऊंच और नीच का सिद्धांत नहीं चलेगा। शिव ने तो समय रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन हम लोग जानते हैं कि आज भी हमारे देश में ये हथियार मौजूद है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, जामनगर से कोहिमा तक ऊंच और नीच के सिद्धांत पर जो है ये हथियार आज भी लागू है। तो हमको जब तक इतिहास की इस कड़ी को हम समाज से जोड़ेंगे नहीं, समाज को अवगत नहीं कराएंगे, तब तक समाज जगेगा नहीं। समाज उसको एक सामान्य बिछौना मान लेता है कि हाँ ये चारपाई जैसे होती है। ये चारपाई आर्यों के आने से पहले हमारे देश में नहीं होती। आपके जहन में एक बात आएगी कि अगर ऐसी चारपाई आर्यों के आने के बाद बनी तो इससे पहले हमारे देश में कैसे चारपाई होती। हमारे देश में चारपाई वैसे ही होती थी जैसे आज भी टेंट हाउस की चारपाई होती है, और टेंट हाउस की चारपाई में न सिरहाना होता है और न पैखाना होता है, यानी समतामूलक चारपाई होती है। लेकिन आर्यों ने क्या किया, समतामूलक सामाजिक व्यवस्था को विषमतामूलक सामाजिक व्यवस्था में बदलने के लिए उन्होंने ये कार्य किया। हमको अब क्या करना है, अगर उन्होंने हमको गुलाम बनाने के लिए, हमारे समाज को विषमतामूलक बनाने के लिए उन्होंने जो कार्य किया है, जैसे हमारे प्रधान सेनापति ने उनके इस हथियार को फेल कर दिया था, क्या मेरा हम सबका दायित्व इस देश के आदिवासियों का, मूल निवासियों का, बहुजन समाज के लोगों का, पिछड़े वर्ग के लोगों का दायित्व नहीं बनता है कि हम विषमतामूलक समाज से मुक्त हों, हम गुलामी की विचारधारा से मुक्त हों? और मुक्त होने के लिए हमें व्यवहारिक कार्य करना पड़ेगा। जो भी हमारे व्यवहार में दिखाई पड़ता है, अगर आपके व्यवहार में ऐसी चारपाई दिखाई पड़ती है जो चारपाई आपके गुलामी की निशानी है, जो आपके विषमतामूलक समाज की निशानी है, हमको उससे मुक्त होने की जरूरत है। और जब तक मुक्त नहीं होंगे तब तक हम गुलाम माने जाएंगे। इसलिए जो है दूसरा हथियार इन्होंने कौन सा अपनाया, खान पान का, जिसको हम लोटिया कहते हैं। लोटिया का मतलब जो है, जो हमारे खान पान में समता थी। प्राचीन काल में बाबा साहब ने एक स्लोगन कहा था कि थे इस देश के शासक तुम लिख लो अपनी दीवारों पर। आज इस देश के राजा महाराजा थे, अपनी दीवारों पर लिख लीजिए। आज इस अवस्था में है, इस अवस्था में प्राचीन काल में आप नहीं थे। और जब आप आज का इतिहास अपने को देखते हैं तो आपके अंदर हीन भावना आती है, दीन भावना आती है। आप अपने प्रति घृणा का भाव पैदा करते हो कि मैं कैसे उसमें पैदा हुआ। और जो लोग आपके पुरखों के नौकर चाकर हुआ करते थे, आज वो इस देश के राजा और महाराजा बने हुए हैं। तो बाबा साहब ने जो कहा था कि थे इस देश के शासक तुम लिख लो अपनी दीवारों पर, इसको जानने के लिए ही हमें इतिहास पढ़ने की आवश्यकता पड़ती है। जब आप देखते हैं कि जम्बूद्वीप का शासक कौन था, हिरण्यगर्भ था, उसके बाद मरीच था, फिर कश्यप थे। इस तरीके से डायनेस्टी हमारी जो है ये वंशावली आगे बढ़ती जाती है। ये राजा महाराजा थे, और राजा महाराजा कैसे खान पान करते थे, कैसे रहते थे, ये मोहनजोदड़ो हड़प्पा की जब खुदाई हुई है उसमें पता चलता है कि बहुमंजिली इमारतों में रहते थे। उस समय इनके यहाँ शौचालय की व्यवस्था होती थी, जो फ्लश लेट्रिन की व्यवस्था होती है आज जो कहते हैं आइडियल लोगों क्या होता है। ये सिंधु घाटी सभ्यता के समय में हमारे देश में जो है, हमारे देश की सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, ग्रामीण सभ्यता नहीं थी। और नगरीय सभ्यता आप जानते हैं एक आदर्श सभ्यता होती है, एक विकसित सभ्यता होती है। नारी प्रधान देश था, नारियों की ही जो है बहुलता होती थी। नारियां ही जो 50% हर एक प्रकार की कमेटियों में चीफ हुआ करती थी। आज जो है नारी प्रधान देश के बजाय हमारा देश पुरुष प्रधान देश हो गया है।
तो ऐसी स्थिति में जो राजा महाराजा थे उनका खान पान कैसे था? सोने की थाली में खाना खाते थे, सोने के चम्मच से, सोने के गिलास में पानी पीते थे। आज वो जो राजा महाराजा की औलादें हैं, आज वो राजा के बजाय रंग बन गए हैं। ये पिछड़े नहीं हैं, ये पिछाड़े गए हैं। अगर पिछाड़े गए हैं तो जिन लोगों ने इनको पिछाड़ा है दोष उनका नहीं है। जो लोग पिछड़ गए हैं दोष उनका है कि आप क्यों पिछड़े। क्योंकि जब संघर्ष होता है तो संघर्ष में दो पक्ष होते हैं, एक पक्ष जीतता है, एक पक्ष हारता है। लेकिन जो पक्ष हारता है उसका दायित्व क्या बनता है? आजीवन संघर्ष करते रहना। और जो संघर्ष करता है वही विजेता होता है। और जो दर्शक दीर्घा में बैठकर ताली बजाता है वो कभी विजेता नहीं होता है। आज हमारा समाज दर्शक दीर्घा में बैठकर केवल ताली बजाने का कार्य कर रहा है। जो शासक हुआ करता था आज वो सेवक बना हुआ है। इस नाते जो खान पान की व्यवस्था जो हमारी इतनी उच्च कोटि की थी, क्षमता मूलक व्यवस्था थी खान पान में, आज वो खान पान की व्यवस्था विषमता मूलक में बन गई है। क्योंकि हमारा देश जो है किसी प्रधान के बजाय हमारा देश जाति प्रधान देश हो गया है। आज जाति के बिना जो है किसी क्षेत्र में आपकी कोई पहचान नहीं होती है। चाहे राजनीति हो, चाहे समाज नीति हो, चाहे अर्थनीति हो, चाहे संस्कृत नीति हो, चाहे जो है क्या कहते हैं आपकी धर्म नीति हो, हर एक पॉलिसी में आपकी पहचान आपकी जात से होती है। तो जातियों के आधार पर आज हमारी स्थिति क्या है? आप अपने पिछड़े वर्ग में देख लीजिए। जो यादव है वो अपने को ऊंचा समझता है, उसके बाद कुर्मी अपने को ऊंचा समझता है, फिर जो है तेली अपने को ऊंचा समझता है, नाई अपने को ऊंचा समझता है। एक दूसरे से सब अपने को ऊंचे बन रहे हैं। शेड्यूल कास्ट में चमार अपने को ऊंचा समझता है, पासी अपने को ऊंचा समझता है। फिर जो है उसमें भी जो धोबी है वो नीचे है, जो स्वीपर है वो नीचे है। एक क्रमबद्ध श्रृंखला बनी हुई ऊंच नीच की। और ये ऊंच नीच की जातियों का जो घमंड है, जो गर्व है, ये समाज को गर्व में ले जाने का कार्य करता है। जब तक जातियों का दम रहेगा तब तक देश का विकास नहीं हो सकता है, देश का विनाश होगा। और जब तक जात से आप मुक्त नहीं होंगे तब तक जो है देश हमारा जो है समता मूलक देश नहीं बन सकता है। हमारे अपमान का मुख्य कारण क्या है? हमारे देश की जात व्यवस्था है। इसलिए खान पान की व्यवस्था को जो है हमें जो इसमें विषमता मूलक व्यवस्था है इससे मुक्त होना चाहिए। आज भी एक धोबी समाज का व्यक्ति जो है वो एक स्वीपर समाज को नीच समझता है। ये क्या है? स्वीपर भी शेड्यूल कास्ट है और धोबी भी शेड्यूल कास्ट है। लेकिन दो शेड्यूल कास्ट आपस में एक दूसरे को ऊंच और नीच समझते हैं। यादव भी ओबीसी है और तेली भी ओबीसी है, नाई भी ओबीसी है। लेकिन एक अपने को ऊंचा समझता है, एक अपने को नीचा समझता है। ये ऊंच नीच की व्यवस्था जो है हमारे समाज में ब्राह्मणवादी व्यवस्था कहलाती है। और ब्राह्मणवादी व्यवस्था उनके ज्ञान पर नहीं बल्कि बहुजन समाज की अज्ञानता पर टिकी हुई है। जिस दिन हमारी अज्ञानता खत्म हो जाएगी उस दिन ये हो जाएगा कि जो है सछूत अछूत भाई भाई, सछूत अछूत भाई भाई हो जाएंगे, ओबीसी और अछूत भाई भाई हो जाएंगे। इसलिए इस व्यवस्था को खत्म करने के लिए कोई विदेश से जो है कोई हमारा जो है महापुरुष नहीं आएगा, बल्कि इस व्यवस्था से उन लोगों को संघर्ष करना है। इस व्यवस्था को उन लोगों को खत्म करना है जो लोग इस व्यवस्था से पीड़ित हैं। और इस व्यवस्था से पीड़ित कौन है? हम ही लोग पीड़ित हैं। जो अपने आप को यादव कहता कि मैं ऊंचा हूँ, लेकिन जब वो ब्राह्मण और क्षत्रिय के यहाँ पहुँच जाता है तो उसको जो है नीचापन दिखाई पड़ता है। तो इसी को ब्राह्मणवादी व्यवस्था कहा जाता है, कर्मिक गैर बराबरी की व्यवस्था कहा जाता है, मनवादी व्यवस्था कहा जाता है, गांधीवादी व्यवस्था कहा जाता है। एक कर्मिक गैर बराबरी जो ऊंच नीच की व्यवस्था है, ये व्यवस्था लिए हमारा दायित्व क्या बनता है, हमारा कर्तव्य क्या बनता है? एक शिक्षित व्यक्ति वही होता है जो अन्याय और अत्याचार से लड़ने का संघर्ष साहस करता है। अन्याय और अत्याचार से जो लिखने और पढ़ने में कभी डर महसूस नहीं करता है, निडर होकर लिखने पढ़ने का काम करता है। शिक्षित व्यक्ति वो नहीं होता है जो ढोंग और पाखंड का शिकार होता है। शिक्षित वही होता है जिसके अंदर जो है वैज्ञानिकता होती है, तर्क होता है, जो किसी भी चीज को बड़े दावे के साथ, तर्क के साथ
वैज्ञानिक की कसौटी पर खरा उतरने के लिए, वो प्रमाणित करने के लिए तैयार रहता है, वो शिक्षित व्यक्ति होता है। और ज्योतिबा फूले ने कहा था, शिक्षित वो होता है जो अन्याय और न्याय में, जो सच और झूठ में फर्क कर सके। अगर सच और झूठ में फर्क नहीं कर सकता है, न्याय और अन्याय में फर्क नहीं कर सकता है, उसे शिक्षित नहीं कहा जाता है। उसे डिग्रीधारी तो कहा जाएगा, लेकिन वो शिक्षित नहीं हो सकता है। इसलिए बाबा साहब ने जो कहा था कि थे इस देश के शासक तुम लिख लो अपनी दीवारों पर, उसे हमें आज आपको जानना और समझना होगा कि हमारे ऐसे कौन से महापुरुष थे कि जो राजा महाराजा थे और हम उनकी औलादे हैं। हम आज शासक से सेवक कैसे बने हुए हैं और सेवक से फिर शासक कैसे बनेंगे, इसके लिए किसी मंत्र को जाप करने की जरूरत नहीं है। केवल अपने क्रियाकलाप, अपने कार्य व्यवहार को बदलने की आवश्यकता है। इसके लिए किसी से परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है और ना ही कोई इसका विरोध करेगा। यदि आप अपने माँ बाप का फोटो अपने घर में लगाते हैं तो किसी परमिशन की आवश्यकता है। यदि आप अपने माँ बाप को सुबह उठकर नमन करते हैं और ये कहेंगे, हे माता पिताजी, जो आपने मुझे रास्ता दिखाया है, जो अन्याय अत्याचार के खिलाफ जुल्म से लड़ने के लिए आपने मुझे प्रेरित किया है, मैं उस पर हमेशा चलता रहूँगा, कोई आपका विरोध नहीं करेगा। यदि आप अपने महापुरुष का फोटो लगाते हैं, तथागत बुद्ध का फोटो लगाते हैं, पेरियार ललित सिंह यादव का लगाते हैं, रामस्वरूप वर्मा का लगाते हैं, महाराज सिंह भारती का लगाते हैं और साहू जी महाराज का लगाते हैं, सयाजी राव गायकवाड़ का लगाते हैं, संत गाडगे का लगाते हैं, संत रविदास का लगाते हैं, संत कबीर का लगाते हैं, तो आपसे ये नहीं कोई कहने आएगा कि आपने इनका फोटो क्यों लगाया। हमारे महापुरुष हैं, इनकी वसीयत हमको मिली है, इसलिए हम इनका फोटो लगाते हैं। जिनकी वसीयत हमको नहीं मिली है, उनका फोटो हम नहीं लगाते हैं। हमारे किसी महापुरुष का फोटो वो जो विदेशी आर्य है अपने घरों में नहीं लगाता है, फिर विदेशी आर्यों के पुरखों की फोटो हम अपने घरों में क्यों लगाते हैं? ये प्रश्न है और इस प्रश्न का जवाब आपके पास है। लेकिन जब आप गुलामी की मानसिकता से मुक्त होंगे तो इस प्रश्न का उत्तर आप दे सकेंगे, अन्यथा जो है आप कभी उत्तर नहीं दे पाएंगे। इसलिए आपको ये जानना है, समझना है कि ये खान पान की व्यवस्था जो है, आज जो हमारे यहाँ भी तमाम जगहों पर हम देखते हैं कि तेली को नीचा समझा जाता है, कहार को नीचा समझा जाता है, कुम्हार को नीचा समझा जाता है। ये क्यों? कहार, कुम्हार, तेली, तमोली, ये यादव कुर्मी सब ओबीसी हैं। तो जब हम एक क्लास में हैं, ओबीसी संविधान में सब ओबीसी हैं, तो कैसे हम ऊंच और तुम कैसे नीच? उसी प्रकार से चमार एससी है और स्वीपर भी एससी है, तो फिर चमार पासी कैसे ऊंच और स्वीपर कैसे नीच? ये हमको जो है इस व्यवस्था को, इस खाई को पाटने की आवश्यकता है। और जब तक इस खाई को हम पाट नहीं सकते हैं, तब तक झूठ मूठ कर ब्राह्मण को गाली देने से, क्षत्रिय को गाली देने से, वैश्य को गाली देने से कभी सामाजिक व्यवस्था परिवर्तन होने वाली नहीं है। गाली देना है, अपने अवगुणों को गाली दो, और गाली देने से दूसरी बात, कभी आप सभ्य समाज के व्यक्ति नहीं कहे जाओगे। गाली नहीं देना है, बल्कि आपको काम, क्रोध, मोह, माया, राग, द्वेष, ईर्ष्या, विकार, अहंकार, इससे मुक्त होने की आवश्यकता है। और इसी से मुक्त होकर सिद्धार्थ गौतम से तथागत बुद्ध बन गए। और बुद्ध बनना कोई बड़ी बात नहीं है, हम में से कोई भी बुद्ध बन सकता है। लेकिन बुद्ध बनने के लिए कंठी जपने की जरूरत नहीं है, बुद्ध बनने के लिए आपको कार्य करने की जरूरत है। तथागत बुद्ध ने कहा था कि अगर दुख है तो दुख का कारण है, और कारण है तो उसका निवारण है, और निवारण है तो उसके उपाय है। तो ये जो दुख है, चाहे जात का दुख है, चाहे धर्म का दुख है, चाहे जन्म का दुख है, इस दुख के जन्मदाता हम हैं। तो इस दुख को दूर करने का कारण भी हमारे पास है और किसी पास नहीं है। बीमार अगर आप हैं तो दवा आपको ही खानी पड़ेगी। दवा का नाम लेने से आप ठीक नहीं होंगे कि इंग्लैंड से दवा मंगाता हूँ, बहुत बड़े डॉक्टर हैं, ये कहने से आप नहीं ठीक होंगे। उस दवा को जब आप खाएंगे तभी आप ठीक होंगे। इसलिए दवा के गुणगान से रोगी कभी निरोगी ना हो।
दवा को जब आप खाएंगे तो अगर ये बातें दवा हैं, अगर ये दवाइयाँ हमको खानी पड़े, हमें खाना पड़ेगा। और कहा जाता है कि जीवन है अगर जहर तो जीना ही पड़ेगा। अगर ये जीवन हमारा जहर बन गया है, हमको जीना पड़ेगा, पीना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, हमें हमेशा डटकर मुकाबला करने पड़ेगा। भागने से आप मुक्ति नहीं पाओगे। आप जानते हो, किसी गांव में जाओ, किसी मोहल्ले में जाओ, अगर कुत्ता आपको ना दौड़ा ले तब कहिए, इसलिए दौड़ाएगा कुत्ता आपको पहचानता नहीं है। और तब तक कुत्ता दौड़ाएगा जब तक आप भागते रहोगे। जरा ठहर जाओ, खड़े होकर देखो और एक ईंटा उठाकर देखो, कुत्ता तुरंत वापस चला जाएगा, दुम दबाकर भागेगा। इसी प्रकार से हमारी समस्याएं हैं, हमारे दुख हैं, हमारे पीछे तब तक लगे रहते हैं जब तक हम इन दुखों से भागते हैं। और जिस दिन इन दुखों का हम निवारण करने लगेंगे, ये दुख अपने आप जो है रफ्तु चक्कर हो जाएंगे। तो हमको इस चीज़ को, तीसरा क्या है, जब इनके दो हथियार शिव ने बेकार कर दिया, तब तीसरा हथियार बचा बिटिया का। तो बिटिया रूपी हथियार से जो है इन्होंने हमारे पुरखों को पराजित करने का प्रयास किया। राजा कश्यप की 3 रानियां थी। एक का नाम था दीदी, दूसरे का नाम था दानु और तीसरे का नाम था कद्रू। ये 3 रानियां थीं। इन्हीं रानियों के नाम से वंश का निर्माण होता था। दित के नाम से दैत्य वंश, दन के नाम से दानव वंश और कद्रू के नाम से नाग वंश। और शिव की जो पत्नी थी उनका नाम था काली। तो आर्यों ने क्या किया कि इस रोटी बेटी के हथियार को इन्होंने देखा कि चूंकि जो है जम्बू द्वीप क्या है, ये नारी प्रधान देश है। यहाँ को पार्वती जो दक्ष प्रजापति की पुत्री थी, पार्वती को दक्ष प्रजापति से इन्होंने मांगा और कहा कि आपकी पुत्री का विवाह हम एक होनहार और एक सम्राट से कराएंगे, सदा सुखी रहेगी। और ये लेकर आते हैं सबसे पहले कश्यप के पास और कश्यप से कहते हैं कि पार्वती एक ऐसी होनहार कन्या है, यदि आप इससे विवाह कर लेंगे तो दिन दूना रात चौगुना आपके शासन में वृद्धि होगी। कश्यप कहते हैं कि मेरे पास 3 रानियां हैं, मुझे और किसी रानी की आवश्यकता नहीं है। तब ये आते हैं शिव के पास। शिव से कहते हैं आपके भाई के पास 3 है और आपके पास केवल एक। शिव कहते नहीं, एक साधे सब साधे जाए, हमारे पास एक है, एक पर्याप्त है। लेकिन काली जी को जब ये होता है कि नहीं शिव जी के लिए अमर आया है, तो काली जी सोचती हैं कि अगर एक और आ गई तो हमारा भार हल्का हो जाएगा। अभी शिव का बहुत बड़ा भार हमारे ऊपर है, प्रधान सेनापति, पूरे देश का भार मुझे देखना पड़ता है। तो काली जी ने जो है शिव को जब एडवाइस किया तो शिव तैयार हो जाते हैं। और जब पार्वती आ जाती हैं तो आप जानते हैं कामस में एक रूल है, जो लोग कामस पढ़े होंगे, ग्रेसम रूल, ग्रेसम लॉ। ग्रेसम लॉ में पढ़ाया जाता है कि नया सिक्का पुराने सिक्के को चलन से बाहर कर देता। जब बाजार में नया नोट आ जाता है तो लोग पुराना खर्च करते हैं नया। कांवड़ को लेकर हमारे लोग कहाँ जा रहे हैं? ये हुए हैं जिनको बाबा साहब ने कहा था कि थे इस देश के शासक तुम लिख लो अपनी दीवारों में। ये राज सत्ता वापस पाने के लिए कांवड़ लेकर ढो रहे हैं। ये लगता IAS और IPS की तैयारी करने जा रहे हैं कांवड़ लेकर। इनको ये नहीं मालूम है कि जिन लोगों ने आपको मोटिवेट किया है कांवड़ यात्रा के लिए, कोई भी नेता, कोई भी अभिनेता, कोई भी पोथी पत्रा वाला उसका बच्चा कांवड़ यात्रा में नहीं जाता है। कांवड़ यात्रा में अगर जाते हैं तो केवल SC ST OBC के लोग जाते हैं और किसी समाज के लोग कांवड़ यात्रा में नहीं जाते हैं। और कांवड़ यात्रा में जाने का परिचय देते हैं कि हाँ वो जो है किस सोसाइटी के हैं और वो समाज में कौन सा बदलाव लाना चाहते हैं। तो इस नाते जो है हमारे लोगों को जब ये जानना चाहिए, जब भोलेनाथ हो गए तो 240 राजनगर को इन्होंने जीत लिया।
इतने बड़े भूभाग पर कब्जा कर लिया, 9 लाख लोगों की हत्या हो गई, इतनी बड़ी खूनी क्रांति हुई। तो जब 240 राजनगर को जीत लिया, तब हमारे देश का नाम क्या हो गया? ब्रह्मावर्त के बजाय आर्यावर्त। आर्यावर्त कब हुआ? 1500 ईसा पूर्व में हमारे देश का नाम आर्यावर्त हो गया। और जब आर्यावर्त हो गया, हमारे देश के इतने बड़े भूभाग पर कब्जा हो गया, तब आर्यों ने क्या किया कि अब हमको जो है इतने बड़े भूभाग पर कब्जा मिल गया है, अब हम शासन कैसे करें? तो उन्होंने कल्पना उस समय की। कौन सी कल्पना की? वैदिक व्यवस्था की। और वैदिक व्यवस्था में 4 वेदों में जो पहला वेद है उसको ऋग्वेद कहते हैं, और ऋग्वेद के 10वें मंडल और 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में और पुरुष सूक्त के 90वें सूत्र में क्या दिया गया है? वर्ण व्यवस्था। ये हम आप नहीं कह रहे हैं, ये उन्होंने लिखा है। और क्या सोच कर लिखा है? मतलब दुनिया में इतना बड़ा झूठ के कंपटीशन में भारत से आज तक कोई जीता नहीं। इतना बड़ा झूठ जिसको आप सोच नहीं सकते हैं, और वो वर्ण व्यवस्था सबसे पहला झूठ है, और सबसे पहला आरक्षण, और सबसे पहला झूठ क्या है? इन्होंने बनाया ब्राह्मण व्यवस्था। सबसे पहले बनाया ब्राह्मण, दूसरे पर क्षत्रिय, तीसरे पर वैश्य, और चौथे पर शूद्र। ये 4 वर्ण इन्होंने बनाया। और इन्होंने लिखा है कि ये 4 वर्ण कैसे बनाए गए, इन चारों वर्णों की उत्पत्ति कैसे हुई, इसको इन्होंने बाकायदा लिख कर दिया कि एक व्यक्ति था जिसके 4 मुंह थे, आमने सामने, आगे पीछे, बाएं दाएं, 4 मुंह थे। और उस व्यक्ति ने अपने मुंह से जिसको पैदा किया वो कौन है? ब्राह्मण। मतलब ये दुनिया का इतना बड़ा झूठ कि मुंह से पैदा किया जा रहा है। मुंह जो है उनका गर्भाशय हो गया था कि मुंह से जो है उन्होंने ब्राह्मण को पैदा किया। इतना बड़ा झूठ जो है कि आज भी लिखा हुआ है, आज भी उसमें रोया बराबर एक बिंदी का। और हमारे लोग इस व्यवस्था को मान रहे हैं। जो लोग इस व्यवस्था को मानते हैं वही जानते हैं कि ये ब्राह्मण है। जब इन तीनों लोगों ने देखा कि ये मुंह से पैदा हुआ है, मुंह से पैदा होने मतलब क्या होता है? कोई चीज खाई जाती है तो जब हजम हो जाता है तो नीचे से निकलता है, जब हजम नहीं होता तो मुंह से निकलता है, तय हो जाता है, उल्टी हो जाती है, पलटी हो जाती है। उल्टी होने के नाते जो पैदा हुआ वो कौन है? ब्राह्मण। और कहते हैं, आज भी तमाम लोग कहते हैं समाज में वो फला लोग उल्टा पैदा हुए, फला उल्टा पैदा हुए। कि ये उल्टा पैदा होने वाला व्यक्ति समाज की व्यवस्था को उलट रहा है। तो इन तीनों लोगों ने इसको क्या कहा? पै लगी। पै लगी, पै माने क्या होता है? दोष, पाप। इसको पाप लगा है, दोष लगा है। हम सब नीचे से ये ऊपर से पैदा हो रहा है, ये पापी है, ये दोषी है। तो जब इसको क्या ठेका मिला था? शिक्षा का ठेका। शिक्षा ठेकेदार था। जब इसने देखा, समझ में आ गया, अरे तो मुझको गाली लग रही है, तब इसने फट से पै लगी को क्या कर दिया? पांव लागी कर दिया। और पै लगी से क्या हो गया? पांव लगी। पै लगी खत्म हो गई, पांव लागी शुरू हो गई। और दूसरा जो पैदा हो रहा उसको क्षत्रिय को भुजाओं से पैदा कर रहा है, वैश्य को उदर से पैदा कर रहा है, शूद्र को पैर से। क्या दुनिया का कोई विज्ञान इसे स्वीकार करेगा? लेकिन भारत का विज्ञान स्वीकार कर रहा है।
तमाम लोग हमारे देश में अपने नाम के आगे पीछे शूद्र लगाते हैं और लिखते हैं कि गर्व से कहो हम शूद्र। किसी ने एक बॉम्बे में है रेलवे के रिटायर्ड अधिकारी, उन्होंने विश्व शूद्र महासभा बना रखा, आजमगढ़ के रहने वाले हैं। तो विश्व शूद्र महासभा, यदि आप अपने को शूद्र मानते हो, इसका मतलब इस वैदिक व्यवस्था को आप स्वीकार करते हो, इस ऊंच नीच को आप स्वीकार करते हो। यदि आप अपने को मानते हो कि वास्तव में हम नीच हैं और ये हम पैर से पैदा हुए हैं और ये मुंह से पैदा हुए, ये एक काल्पनिक व्यवस्था है और दुनिया की सबसे बड़ी झूठी व्यवस्था है। इस काल्पनिक व्यवस्था को हमारे लोगों ने क्या किया, इसको सच मान लिया और इसी आधार पर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र की उत्पत्ति हो गई। तो ब्राह्मण को शिक्षा का और क्षत्रिय को रक्षा का और वैश्य को संपत्ति का ठेका दिया और शूद्र को क्या दिया, करोगे सेवा तो पाओगे मेवा। तो इनको जो है सेवा का ठेका मिला। शिक्षा रक्षा संपत्ति पर कब्जा करने वाले इस देश में क्या बने हुए हैं, मालिक, और जो मालिक थे वो क्या हो गए, गुलाम हो गए। मालिक क्यों हुए, क्योंकि इनके हाथ में अधिकार आ गया और जिनके हाथ में अधिकार था उनके हाथ में क्या आ गया, कर्तव्य। तो जिन अधिकारों को प्राप्त करके ये मालिक बने हैं वे कौन से अधिकार हैं, वे हमारे कौन से फंडामेंटल हिस्टोरिकल राइट्स हैं। वो हिस्टोरिकल फंडामेंटल राइट्स हमारे शिक्षा रक्षा संपत्ति हैं, ये ऐतिहासिक मौलिक अधिकार हमारे हैं। इन्हीं मौलिक अधिकारों पर कब्जा करने वाले इस देश के मालिक बन गए हैं। तो जिन हमारे मौलिक अधिकारों को जो इन्होंने छीना है, उन्हीं मौलिक अधिकारों को हमें इनसे वापस लेना है और कुछ नहीं लेना है। जो इन्होंने हमसे छीना है वही हमें इनसे वापस लेना है। तो वापस लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। कांवड़ यात्रा से वापस मिलने वाला नहीं है। अगर सोचो कांवड़ ले लें और उसके बाद हम डीएम बन जाए, एसपी बन जाए, इंजीनियर बन जाए, वकील बन जाए, तो होने वाला नहीं है। तो इस नाते जो है संघर्ष करना पड़ेगा, लेकिन संघर्ष अकेले नहीं करना पड़ेगा। जब हर जिले में, हर ब्लॉक में, हर तहसील में 50-50 लोग इकट्ठा हो जाए तब संघर्ष आपका दिखाई पड़ेगा। तो उसके लिए आपको समिति बनानी पड़ेगी और जब समिति बन जाएगी तब आपका संघर्ष जो है फलदायी हो जाएगा। दिखाई पड़ेगा कि हमारा संघर्ष जो है वो सार्थक हो रहा है। और वही जो समिति बनेगी उसी का नाम है मौलिक अधिकार संघर्ष। इसी को संक्षेप में हम क्या कहते हैं, मास कहते हैं। तो इन्हीं मौलिक अधिकारों को वापस लेने के लिए क्रमबद्ध और चरणबद्ध तरीके से, समयबद्ध तरीके से जो हमें काम करना है, उसके लिए हमें मिलकर काम करना है। भगवान बुद्ध ने भी कहा था कि एक बार भगवान बुद्ध जो है जा रहे थे तो आनंद ने कहा, भगवान ये बताइए कि ये जगह जगह लोग मरे हुए क्यों पड़े हैं। तो भगवान बुद्ध ने कहा ये सारे लोग कैसे थे। तो आनंद ने कहा कि फिर सब लोग अपने अपने लिए कुआं खोद रहे थे और एक एक आदमी कुआं खोदते खोदते कुआं नहीं खोद पाया लेकिन मर गया, इसलिए ये मरे हुए लोग वही हैं। तो आनंद ने पूछा, भगवान फिर क्या करना चाहिए था। तो भगवान बुद्ध ने कहा, अगर सब लोग मिलकर एक कुआं खोदते तो पानी भी निकल आता और मरते भी ना। तो आज क्या हो रहा है, गली गली कूचे कूचे हर आदमी की पॉकेट में राष्ट्रीय अध्यक्ष की मुहर रखी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष का पैड रखा है और मुहर रखी है। और जब जहां जिस चौराहे पर कह दो राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकट हो जाए। एम क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा मिशन क्या है, ये कुछ नहीं पता है। लेकिन हमारा संगठन क्या है ये पता है। जब तक हमें मिशन के बारे में जानकारी नहीं होगी, लक्ष्य के बारे में केवल नारा लगाना बहुत आसान है कि बाबा तेरा मिशन अधूरा, हम सब मिलकर करेंगे पूरा। लेकिन पूछो मिशन, व्हाट इज मिशन, मिशन की ABCD नहीं मालूम है
लेकिन नारा लग रहा है कि बाबा तेरा मिशन अधूरा, हम सब मिलकर करेंगे पूरा। तो मिशन को जानना पड़ेगा, मिशन है क्या। मिशन बाबा साहब ने कहा था, मिशन हमारा, मिशन अंग्रेजी शब्द है जिसको कहते हैं लक्ष्य। लक्ष्य क्या है? बाबा साहब ने कहा कि जो हमारे पास नहीं है वही हमारा लक्ष्य है। अब हमारे पास क्या नहीं है? हमारे पास सम्मान और अधिकार। क्या सम्मान और अधिकार हमारे लोगों के पास है? तो जो सम्मान और अधिकार हमारा छीना गया है वही हमारा मिशन होना चाहिए। उसी सम्मान और अधिकार को पाने के लिए हमें काम करना चाहिए, लेकिन सम्मान और अधिकार पाने के लिए कहाँ काम हो रहा है? मिशन जब पता ही नहीं है तो काम कहाँ से होगा? तो इस नाते जो है बाबा साहब ने बताया कि जो है ये कैसे प्राप्त होगा। बाबा साहब ने कहा सम्मान पाना है। बाबा साहब ने कहा सम्मान पाने के लिए क्या करना है, अधिकार पाने के लिए क्या करना है। ये दो चीजें हैं, हमें सम्मान और अधिकार लेना है। तो फिर इसके लिए हम किस रास्ते से चलेंगे? तो बाबा साहब ने कहा सम्मान पाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सामाजिक कार्य करना पड़ेगा। आपको सामाजिक कार्य करना पड़ेगा और अधिकार पाने के लिए आपको राजनीतिक कार्य करना पड़ेगा। क्योंकि आप जानते हैं राजनीति में अंगूठा छाप भी मुख्यमंत्री हो जाता है, प्रधानमंत्री हो जाता है। राजनीति में भाई आप पीएम हो गए, सीएम हो गए, तो आपके पास अधिकार ही अधिकार। तो अधिकार पाने के लिए हमें क्या करना है, राजनीतिक कार्य करना है, और सम्मान पाने के लिए हमें क्या करना है, सामाजिक कार्य करना है। तो इस देश में कौन सम्मानित है, किसके पास सम्मान है, सम्मान किसके पास है? इसको बाबा साहब ने कहा जिसका समाज सम्मानित होता है उस समाज का भिखारी भी सम्मानित होता है, और जिसका समाज अपमानित होता है उस समाज का चाहे राष्ट्रपति हो और चाहे प्रधानमंत्री हो वो अपमानित होता है। आप देख रहे हैं कि पिछले कार्यकाल में भी राष्ट्रपति राजस्थान में एक जगह पुष्कर है और पूरे भारत में पुष्कर में ब्रह्मा का मंदिर बना है, और वहां पर राष्ट्रपति उस मंदिर का उद्घाटन करने गए, उनको मंदिर के अंदर नहीं जाने दिया गया, मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर उद्घाटन करना पड़ा। ये देश के राष्ट्रपति का, वो राष्ट्रपति जिसके पास देवी और देवताओं से भी ज्यादा पावर है। कोई आदमी मर जाए, अगर कोई आदमी किसी को जो है सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा लिख दिया है, तो भारत में प्रधानमंत्री के पास ताकत नहीं है, चीफ मिनिस्टर के पास ताकत नहीं है, किसी देवी देवता के पास नहीं ताकत है तो फांसी की सजा बहाल कर दे। लेकिन राष्ट्रपति के पास पावर है, उसकी फांसी की सजा को बहाल कर सकता है। तो इतनी पावर रखने वाला जल सेना, थल सेना, नभ सेना, तीनों सेनाओं का मालिक जो है, एक सेकंड में जिस जिले को चाहे ध्वस्त करा दे, इतना बड़ा पावर रखने वाला हमारे देश में अपमानित है, तो उसका समाज जो है वो अपमानित हुआ नहीं हुआ? हम उसके समाज के हैं जो हमारे समाज का राष्ट्रपति था। जब हमारे समाज का राष्ट्रपति अपमानित है तो क्या हमारे समाज का राष्ट्रपति से बड़ा कोई पद है? इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर, राज्यपाल और आईएएस, आईपीएस जितने भी पद पर हैं वो सम्मानित नहीं है। तो जब वो सम्मानित नहीं है तो सम्मान पाने के लिए उन्हें सामाजिक कार्य करना चाहिए। ये बाबा साहब ने कहा कि हमारा सम्मान जो लूटा गया है, क्योंकि हमारे पुरखे जब राजा महाराजा थे तो हमारे यहाँ ये लोग नौकर और चाकर हुआ करते थे, हमारे यहाँ रसोइया का काम करते थे। आपको नहीं मालूम है कि हमारे पुरखों के यहाँ जो पुरोहिताई करते थे उनको जो है कर्मचारी होते थे, हमारे यहाँ जो रसोइया का काम करते थे वो यही पुरोहित होते थे।
खाना बनाने का काम, खानसाना का काम यही करते थे, सारा काम ये लोग करते थे। हमारे राजा महाराजा इनको वेतन देते थे, और जिनको हमारे राजा महाराजा वेतन देते थे, आज वो हमको वेतन से भी मुक्त कर दिए हैं, हमको पेंशन से भी मुक्त कर दिए हैं कि 2004 के बाद इस देश के कर्मचारी को पेंशन नहीं मिलेगी। लेकिन उसी कर्मचारी और उसी अधिकारी, उसी भिखारी के एक ओर से जीतने वाला व्यक्ति जिंदगी भर पेंशन लेता है। वो हमारे ओर से पेंशन ले रहा है, लेकिन हमको पेंशन नहीं देना चाहता है। तो हमको जो है ये जानना है कि कहाँ हमारे साथ गड़बड़ी हो रही है, कहाँ संविधान को फेल किया जा रहा है, कहाँ लोकतंत्र को फेल किया जा रहा है। हमें ये जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ज्योतिबा फूले ने कहा था गुलामगिरी में कि हमारे समाज के पास 5 महाबल। कौन कौन से 5 महाबल है? पहला बल है बुद्धि बल, दूसरा बल है बाहुबल, तीसरा बल है धन बल, चौथा बल है संस्कृत बल, और 5वां बल है मनोबल। ये 5 महाबल हैं। आपने देखा होगा मंदिरों में ऐसे किए, ये 5 महाबल उनकी मूर्ति में है। तो बुद्धि बल, जब हमारे देश में अंग्रेज आए, अंग्रेजों के आने से पहले हमारे देश में क्या लागू था? स्त्री शूद्रो न भेदाम। मनुस्मृति में लिखा हुआ है कि स्त्री शूद्र को शिक्षा ग्रहण नहीं करना चाहिए, यानी हमारे लिए बुद्धि बल का दरवाजा बंद था। और बाहुबल हमारे लोगों के लिए क्या था? ये जूठन खाना खाएंगे, जो बचेगा वो खाना खाएंगे। तो जूठन खाने वाला क्या उसका बाहुबल मजबूत होगा? नहीं होगा। और धन बल, मन विधान में लिखा हुआ है यदि शूद्र के पास धन हो जाए तो उसका धन राजा को चाहिए लूट ले, और आधा धन राजकोष में जमा कर दे, और आधा धन पुरोहित को दे दे। तो आधा इधर चला गया, आधा इधर चला गया, फिर बचा क्या? अब बचा संस्कृत बल। संस्कृत माने संस्कार कराने का ताकत, संस्कार कराने की ताकत किसके पास है? क्या हमारे समाज के लोग संस्कार करा सकते हैं? यानी संस्कृत बल भी हमारे समाज के पास नहीं है। अब 5वां मनोबल हमारा कैसे खत्म किया गया कि भैया पाप और पुण्य का मामला है। यदि हमको दान करोगे तो पुण्य मिलेगा, और जब पुण्य पाओगे तो स्वर्ग पाओगे। पाप पुण्य में, स्वर्ग नरक में, पूर्वजन्म पुनर्जन्म में, आत्मा परमात्मा में, यह कहकर हमारा मनोबल तोड़ा गया, इसलिए हमारा मनोबल भी टूट गया। तो क्या जिसका मनोबल टूट जाता है, क्या वो आदमी किसी के लायक रहता है? तो हमारा 5 महाबल जिन लोगों ने तोड़ा है, उनको आपको जानना है, समझना है, पहचानना है। वे 5 महाबल तोड़ने वाले कौन हैं? वे 5 महाबल तोड़ने वाले समाज के क्या है? शत्रु है कि मित्र है? क्यों? ये 5 महाबल तोड़ने वाले समाज के शत्रु हैं। लेकिन इन्हीं शत्रुओं के पास आपके घर की चाबी है, आपके घर के मालिक हैं। कैसे? कि खून पसीने की कमाई के वकील साहब मकान बनवाएंगे, लेकिन गृह प्रवेश कराना होगा तो कौन कराएगा? एंटीना वाले महाराज कराएंगे। बच्चा आप पैदा करोगे, नामकरण करना होगा तो कौन कराएगा? वो कराएंगे। छठी बरही कराना होगा तो वो कराएंगे। विवाह कराना होगा वो कराएंगे। भंडारा कराना होगा वो कराएंगे। और पैदा होने के बाद जब मर जाओगे तो तेरही भी वो कराएंगे।
और मरने तक सीमित नहीं है, मरने के बाद भी 1 महीना आता है पितरपक्ष का, श्राद्ध कराएंगे हर साल, आपको श्राद्ध के नाम पर लूटेंगे। तो कहने का आशय है कि जिनके घर में आपके घर की चाबी है, जो आपका असली शत्रु है, वो आपके घर का मालिक बना हुआ है। और जो आपके घर का मालिक है, फिर क्या आपका घर कंगाल होगा कि बंगाल होगा? निश्चित रूप से आपका घर कंगाल होगा। इसलिए हमारे लोगों को समाज के शत्रु को और समाज के मित्र को पहचानने की जरूरत है। हमारे समाज को क्या बता दिया गया? यादव जी को बता दिया गया, चौधरी जी को बता दिया गया, नंद जी को बता दिया गया, मौर्य जी को बता दिया गया, आपका दुश्मन मुसलमान, आपका दुश्मन मुसलमान। मैं पूछना चाहता हूं कि भारत में आरक्षण का विरोध मुसलमानों ने किया? आपके प्रमोशन का विरोध उन्होंने किया? आपकी नौकरियों का विरोध किया? आपके धन धरती शिक्षा सम्मान का विरोध किया? फिर मुसलमानों ने किस चीज का विरोध किया? आपकी आजादी का विरोध किया? नहीं किया। आपकी किसी भी बात का, आपके पेंशन क्या मुसलमानों ने आपका रोका है? फिर मुसलमान आपका शत्रु कैसे? चाहे अब्दुल हमीद हुए हो, चाहे APJ कलाम हुए हो, इस प्रकार के 65,000 लोगों का नाम इंडिया गेट पर लिखा हुआ, इतने मुसलमानों का नाम कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, आज उन सबका नाम मिटा दिया गया, खत्म कर दिया गया। क्यों? क्योंकि सरकार ये चाहती है कि आप उनको अपना शत्रु जानो, अपना दुश्मन जानो। तो असली समाज का शत्रु कौन है, असली समाज का मित्र कौन है, जब तक आप ये नहीं जानोगे तब तक लड़ाई आप जीत नहीं सकते हो। लड़ाई जीतने के लिए आपको अपने शत्रु और मित्र की पहचान करनी होगी, अपने लक्ष्य को जानना पड़ेगा, अपने उद्देश्य को जानना पड़ेगा, यदि आप लड़ाई जीतना चाहते हो। और लड़ाई जीतने के लिए हवाई में नहीं होगा, वैचारिक क्रांति से बढ़कर दुनिया में कोई क्रांति नहीं होगी। बाबा साहब ने कहा कि एक कलम लाखों तलवारों से भी ज्यादा शहीद पैदा करती है। और बाबा साहब ने और माननीय काशीराम ने इस कलम को कैसे समझाया, मैं आपको समझा रहा हूं। ये कलम देख रहे हैं, कलम का जब सबसे छोटा हिस्सा होता है, ये इसको क्या कहते हैं? कैप कहते हैं। ये क्या कलम, इसका कोई काम होता है? कुछ काम करता है? ये जो है इसके मुंह पर ऐसे लगा, और जब पॉकेट में लगाएंगे तो ऊपर ये दिखाई पड़ेगा। और यही नहीं, जब आप लिखने लगेंगे तो खोपड़ी पर फिर सवार हो जाएगा, पीछे लग जाएगा। जब बाबा साहब संविधान लिखते थे खोपड़ी पर चढ़ा रहेगा। कलम लिखती है, कैप नहीं लिखती है। अगर आप लिखेंगे तो सर पर सवार, और पढ़ेंगे तो भी सर पर सवार। ये कौन है? ये आज अगर जनसंख्या करा ली जाए, इनकी जनसंख्या 10% है, जिनके बारे में बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा ने कहा था 100 में 90 शोषित हैं, 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा ने कहा। क्या आज हमारे लोग जानते हो 10% कौन है? वही 10% के लोग हैं जिन्होंने अपने लिए EWS 24 घंटे में लागू कर दिया। क्यों? और हमारा मंडल कमीशन लागू होने के लिए सड़कों पर खून बहा, ट्रेन और बसें फूकी गई थी, लेकिन उनका EWS 24 घंटों में लागू हो गया, किसी को पता नहीं चला। तो इस नाते क्यों? क्योंकि आप सो रहे हैं। जो आदमी जगता है उसकी चोरी हो जाती है, और जो सो रहा हो तो उसके घर में पूरा डकैती हो जाती, क्या करे? तो सोते हुए समाज के, इस देश के कर्णधार, इस देश के राजा महाराजा, आप लोग कब तक सोते रहोगे? और वो समय आपकी आंखों के सामने आ गया। आज जुलाई है
और अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में 2024 की घोषणा होगी। और 2024 की घोषणा के लिए अगर आप आज से तैयार नहीं होते हैं तो 5 किलो राशन पर आपकी बहू बेटियों की, माताओं बहनों की इज्जत 5 साल के लिए बिक जाएगी। माताओं बहनों की वो इज्जत को बेचने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपकी नहीं खुली तो आप एक वोट से नहीं, केवल एक वोट का मामला नहीं है, 5 किलो राशन का मामला नहीं है, 2000 रुपये का मामला नहीं है, आपकी माँ बहन बेटियों की इज्जत का मामला है। और आज सरेआम जा रही है, FIR नहीं लिखा जाता है, बल्कि उल्टा क्या होता है, जो FIR महिलाएं लिखाने जाती हैं उन्हें बदचलन करके जेल भेज दिया जाता है। तो इस नाते जो है आपको आज से सतर्क रहने की आवश्यकता है, सावधान रहने की आवश्यकता है, सजग रहने की आवश्यकता है। अगर आप सावधान नहीं हुए तो किसी और का घर नहीं लुटेगा। जो नियम और कानून पास होने जा रहे हैं आप कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो इस नाते हमको जानना है कि हमारा शत्रु कौन है और हमारा मित्र कौन है। अगर हम अपने शत्रु और मित्र को पहचान नहीं पाएंगे तो फिर हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो हमको ये जानना है कि अगर जो है हमारा ये 5 महाबल जो आपके पास था और चला गया, हमारे लोगों को बताया जाता है अंग्रेज इस देश में हमको लूटने के लिए आए थे। बिल्कुल सही है, लूटने के लिए आए, लेकिन लूट कर जाने से पहले आपको माला माल करके गए। अगर अंग्रेज ना आते तो आज आपको कुर्सियों पर बैठने का अधिकार नहीं होता, शिक्षा का अधिकार नहीं होता। अगर किसी ने आपको शिक्षा का अधिकार दिया है तो अंग्रेजों ने दिया। इन्होंने तो दरवाजा बंद कर दिया था, मन विधान लागू करके स्त्री शूद्रो न देता, स्त्री शूद्र को शिक्षा ग्रहण नहीं करना चाहिए। इतना नहीं, व्यास स्मृति इनके जो है स्मृति है, उस स्मृतियों में एक स्मृति है व्यास स्मृति अध्याय 1 श्लोक 10-12 में क्या लिखा है? वर्दिको नाम तो गोपास्पा कुंभकार का बड़ी किरात कार्यस्था माला कारा को बिना बड़ो बेट चांडाला दासा समझ कोल का ए चन्ने चा गवासा ए शाम संभाषा विभीषण। ये संस्कृत में। और इनके स्मृति, इनके सारे ग्रंथ किसमें है? संस्कृत में है। और संस्कृत को कहा जाता है देव भाषा। और आज तक हमारे देश में किसी गांव में देव भाषा बोली नहीं जाती, ना देव भाषा में प्रार्थना होती है, ना देव भाषा में अभिवादन होता है। ये इसमें लिखा है। जब बाबा साहब 9th में संस्कृत पढ़ने के लिए विषय लेना चाहे तो उनको मना कर दिया गया कि आप संस्कृत नहीं पढ़ सकते हो। क्यों? क्योंकि संस्कृत देव भाषा है और देव भाषा को एक अछूत कैसे पढ़ सकता है। तो संस्कृत पढ़ने के लिए बाबा साहब को बोन विश्वविद्यालय जर्मनी जाना पड़ा और वहां से पढ़कर आए जर्मन से। और वहां से जब आए और उन्होंने इसको पढ़ा जो मैंने अभी उच्चारण किया कि वर्दिको नाम तो गोपास्पाकुलकार का बड़े किरात कार्यस्था माला काला कुंडा बाड़ो में चांडाला दासा सुपच कोर का ए चन्ने चा गवासना ए शाम संभाषा भीषणम। इसका अर्थ क्या है? बहुत साफ है। वर्दिको माने बढ़ई, वर्दिको नाम तो माने नाई, ना इधर का ना उधर का। शहर में नाई, गांव में नाऊ। तो वर्दिको नाम तो गोपा माने लालू एंड मुलायम। वर्दिको नाम तो गोपा, आसपा माने बाबू जगजीवन राम। तो वर्दिको नाम तो गोपा आसपा कुंभकार का, कुंभकार माने प्रजापति। वर्दिको नाम तो गोपा आसपा कुंभकार का बणिक किरात कायस्था। बणिक माने बंजारा, किरात जो साउथ में अनटचेबल जातियां होती हैं, और कायस्था माने लाल बहादुर शास्त्री। बणिक किरात कायस्था। माला कारा कुटुम्बिना, माला कारा माने माली, कुटुम्बिना माने कुर्मी।
माला कारा कुटमिना बर्डो में चांडाला, ये सब चांडाल के स्वरूप हैं। ये चंद्रचा का वासना। इसी प्रकार की अन्य जातियां, क्योंकि एक श्लोक में 6743 जातियों को नहीं लिखा जा सकता है। इसी प्रकार की अन्य जातियां क्या है? अनटचेबल है। इनको देखने से क्या होता है? ऐशाम संभाषणाधीक्षणम, अगर ये आमने सामने संभाषण हो जाए तो हमको पाप लग जाएगा। दर्शनाधीक्षण, अगर दिखाई पड़ जाए तो, अगर संभाषण हो जाए, आमने सामने वार्ता हो जाए तो गंगा स्नान करके शुद्ध होना चाहिए। दिखाई पड़ जाए तो सूर्य स्नान करके हमें शुद्ध करना चाहिए। कि आज भी लिखा हुआ है, एक बिंदी और कामा पुरुषार्थ का अंतर नहीं है। तो जो ये व्यास स्मृति आपको सम्मान दिलाती है कि अपमान दिलाती है। केवल यही एक पढ़ लेने मात्र से जो है व्यक्ति को जो है जान लेना चाहिए कि हमारी औकात हमारे देश में क्या है, हमको क्या लिखा गया है। जो लोग कहते हैं कि गर्व से कहो हम, उनको जानना चाहिए। वो आज तक जो है, जो अपने कह रहे हैं हिंदू हैं, उनको ये नहीं पता सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं लिख कर दे दिया है कि भारत में हिंदू नाम का कोई धर्म है ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने लिख कर दे दिया। और 14 अक्टूबर 1956 को जब बाबा साहब ने कह दिया कि SC ST OBC के लोग हिंदू नहीं हैं, ना हिंदू थे, ना हिंदू है, ना हिंदू रहेंगे, क्योंकि बाबा साहब ने डिफाइन किया कि हिंदू कौन हुआ हिंदू। तो बाबा साहब ने कहा हिंदू उसे कहा जाता है जिसे हिंदू होने का कर्तव्य और अधिकार प्राप्त हो। कर्तव्य और अधिकार प्राप्त हो। SC ST OBC का कोई व्यक्ति कह दे कि उसे हिंदू होने का कर्तव्य और अधिकार प्राप्त है, क्या कोई जो है SC ST OBC का व्यक्ति शंकराचार्य बनाया जाएगा? राम जन्मभूमि का वो मुख्तार बनाया जाएगा? फिर आप हिंदू कैसे? वही हिंदू रामनाथ कोविंद और मुर्मू जैसे ऐसे ही हिंदू हो, अपने को हिंदू कह रहे हो। बाबा साहब ने कहा शर्म करो, तुम्हें जब हिंदू होने का कर्तव्य और अधिकार प्राप्त नहीं है तो फिर हिंदू तुम कैसे हो? तुम हिंदू हो ही नहीं सकते। तो इसलिए जो है हिंदू बाद में बनना, बाबा साहब ने कहा पहले इंसान बन जाना। अगर तुम इंसान नहीं बन सकते हो, हिंदू नहीं बन सकते। इंसान बनना बहुत बड़ी बात है, और भारत में लोग इंसान नहीं बन पा रहे हैं। धर्म का लबादा तोड़ रहे हैं लेकिन इंसान नहीं बन पा रहे हैं। और इंसान बनने के बाबा साहब ने कहा आपके अंदर इंसानियत की आवश्यकता है। अगर इंसानियत आ जाएगी तो आप इंसान बन सकेंगे। इस नाते जो है, जो इसमें दिया गया है व्यास स्मृति में, जब बाबा साहब ने इसको पढ़ा तब 13 अक्टूबर 1935 को बाबा साहब ने घोषणा किया कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू होकर मरूंगा नहीं, ये मेरे बस की बात है। और 21 वर्षों के बाद रिसर्च एनालिसिस एक्सपेरिमेंट के बाद बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म की दीक्षा लिया। जब बाबा साहब ने 1956 में बौद्ध धर्म की दीक्षा लिया, सोच समझ कर लिया, रिसर्च एनालिसिस एक्सपेरिमेंट करके लिया, फिर भी आज SC ST OBC के लोगों को अभी समझ में नहीं आ रहा है कि बाबा साहब ने सही किया कि गलत किया। और अगर बाबा साहब ने सही किया तो फिर आप हिंदू आज कैसे? और अगर बाबा साहब ने गलत किया तो फिर जो है आप अगर हिंदू हैं तो उसका कर्तव्य और अधिकार आपके पास क्यों नहीं है? तो ये आप अपने आप से इन प्रश्नों का उत्तर अपने जहन में खोजिए कि आप सचमुच में एक घटना आपको बहुत बड़ी बता दें। पेरियार ललई सिंह यादव के पिताजी गज्जू सिंह चौधरी कानपुर झीझक के रहने वाले थे। उनकी माता का नाम मूला देवी था। और आप जानते हैं पहले ज़माने में जब किसी के यहाँ शादी ब्याह होता था, तेरही होती थी, तो महिलाएं पूड़ी बेलाने के लिए चौका बेलना लेकर जाती थी। अब तो अभी कुछ समय पहले से शुरू हुआ है कटर की व्यवस्था नहीं, जिसके पहले यही व्यवस्था होती थी, चौका बेलना लेकर पूड़ी बेलाने जाती थी। तो मूला देवी गज्जू सिंह चौधरी की पत्नी, वो जब पूड़ी बेलाने गई, एक ब्राह्मण की यहाँ तेरही का संस्कार था, तो ब्राह्मण की सारी महिलाओं ने कहा अरे वो सूदिन आ रही है, बताओ इसका बेलाया हुआ, इसका बेला गया जो है पूड़ी कौन खाएगा?
जब मूला देवी ने सुना, और उस समय उनकी अवस्था सोचिए 70 साल की थी, जब सुना उनके मन में जो है कितना दुख हुआ, और रूधे गले से वो लौट आई अपनी सभी सहेलियों के साथ, और गज्जू सिंह चौधरी से ये बात उन्होंने कहा। और गज्जू सिंह चौधरी जो जमींदार थे, सामंत थे, मजबूत व्यक्ति थे, उन्होंने तुरंत जो है संकल्प लिया कि आज के बाद से हम लोग जो है, जो लोग इस प्रकार की सोच रखने वाले हैं, उनके किसी भी प्रकार के क्रियाकलाप और संस्कार में, रीति रिवाज में सहभाग नहीं करेंगे। और यही नहीं, एक बार जो है एक ब्राह्मण महिला गर्भवती थी, और आप जानते हैं कि पहले ज़माने में हमारे समाज की महिलाएं नार काटने जाती, नार काटने जाती, बच्चा पैदा कराने दाई का काम करती। तो गज्जू सिंह चौधरी ने कहा कि ना, हमारे समाज की कोई महिला उनके यहाँ नार काटने नहीं जाए। क्यों? क्योंकि हम अछूत हैं, हमको अछूत समझते हैं, हम उनके बच्चे को कैसे पैदा करा सकते। तो इस प्रकार की व्यवस्था जो है करने का काम गज्जू सिंह चौधरी ने किया। तो उसके बाद जब पेरियार ललित सिंह यादव आए, वो जो है फॉरेस्ट में फॉरेस्ट गार्ड थे, और फॉरेस्ट गार्ड के बाद जब आए, उन्होंने इस्तीफा दिया। इस्तीफा देकर फिर वो पुलिस में भर्ती हुए। पुलिस में भर्ती होने के बाद फिर उन्होंने जब ये जनमानस को जगाने का काम किया, तो उनको जेल में डाल दिया गया। और जब जेल में गए, पेरियार ललित सिंह यादव ने वहाँ भी एक संगठन बना लिया, और कैदियों के सम्मान और अधिकार की बात उन्होंने किया, और तब जाकर जो है कैदियों के सम्मान और अधिकार का काम वहाँ पर लागू हुआ। और पेरियार ललित सिंह यादव ने घोषणा किया कि मैं जो है अब ना हिंदू रहूँगा, और ना कभी हिंदू किसी को बनने दूंगा। और उसके बाद उन्होंने स्वयं, जब बाबा साहब 14 अक्टूबर को धम्म दीक्षा नागपुर में ले रहे थे, उस समय पेरियार ललित सिंह यादव को खूनी पेचिश पड़ रही थी, वो नहीं जा पाए। लेकिन उसके बाद पेरियार ललित सिंह यादव ने बुद्ध धर्म की दीक्षा लिया, और दीक्षा लेकर जो है उन्होंने एक किताब लिखी, सच्ची रामायण। और उस सच्ची रामायण को जब छपवाने के लिए लखनऊ आए, तो लखनऊ में किसी प्रेस वाले ने छापने का काम नहीं किया। एक इस्लाम धर्म के व्यक्ति यहाँ प्रेस में गए, उसने भी कहा नहीं साहब, हमारा प्रेस फूंक दिया जाएगा। तब उन्होंने 50 बीघा खेत अपना बेच डाला ललित सिंह यादव ने। अशोक पुस्तकालय स्थापित किया, और फिर स्वयं अपने पुस्तकालय, अपने प्रेस में उन्होंने किताब को छापने का काम किया। इस प्रकार से जो है पेरियार ललित सिंह यादव ने उस किताब को छापा। फिर उस किताब के खिलाफ मनवादियों ने हाई कोर्ट में मुकदमा किया, और पेरियार ललित सिंह यादव डरे नहीं, मुकदमा लड़े और जीत गए। फिर उसके बाद विरोधी सुप्रीम कोर्ट गए, और सुप्रीम कोर्ट से भी उनकी विजय हुई। और इससे पहले आप जानते हैं पेरियार रामास्वामी नायकर ये 2 रीडिंग ऑफ रामायण लिख चुके थे, और जिसके खिलाफ उन्होंने मुकदमा लड़ा था, और सुप्रीम कोर्ट से उनको विजय प्राप्त हुई। तो ऐसे ऐसे हमारे देश में महापुरुष थे, जिसके बारे में बाबा साहब ने कहा था कि थे इस देश के शासक लोकनी दीवारों। तो हमारे लोगों को ये जानना चाहिए कि किस प्रकार से हमारे महापुरुषों ने जो है संघर्ष किया है। आज हम उनके संघर्ष के बदौलत पंखे के नीचे कुर्सी पर बैठकर आज मान और सम्मान के साथ जो है हम अपना सामाजिक कार्य कर रहे हैं, अपना सांस्कृतिक कार्य कर रहे हैं, अपना धार्मिक कार्य कर रहे हैं, सारा कार्य अपना हम कर रहे हैं। ये देन है हमारे समाज के महापुरुषों की। इसलिए हमें उनका जो है ऋणी होना चाहिए, उनका कर्जदार होना चाहिए कि कैसे कैसे जो है हमारे समाज के लोगों ने जो है अपना बलिदान दिया। तो इसलिए जो है हम आगे की ओर चलते हैं, आगे के इतिहास को जानते हैं।